किसी के स्मार्टफोन है यहाँ पे? मतलब तेरे फोन है बड़ा वाला? तेरे फोन है? फोन तेरे पास है? मैं फोन उनको दे दिया था। भेज दिया? भेज दिया? गोलगप्पे खा लिए? 3000 की उससे पलटी कर ली हैं? मैं लॉस करके फोन ले लिया। मैं लॉस करके भी 8000 का लिया था। तो तेरे फोन अभी है? छोटे वाला। छोटा बस ठीक ठीक ठीक। मैं मटवा है ना मेरे पास नहीं, बिल्कुल पिताजी ने पापा ने नहीं खरीदी थी मेरे को। HMT कोहिनूर, उसमें बहुत क्रेज था घड़ी में। HMT कोहिनूर मेरा फोन था ना, उसमें घड़ी बहुत चलती थी। HMT कोहिनूर थी उस समय, उसमें 350 की थी। महंगे, फिर घर महंगे। जब मठ में आया तो सब जमा करना पड़ता था ना, घड़ी जमा करा दी और शायद 50 रुपये तो जमा करा दी, सब देना पड़ता था। तो उसके बाद 2 साल एक साल रही। फिर 1 साल बाद मेरे को ये लोग ले जा रहे थे हाथरस दाल भिक्षा के लिए, जन्माष्टमी के लिए। तो हम जा ही रहे थे, तो गेट पे उतरे थे, गुरुदेव मॉर्निंग वॉक से आ गए। प्रणाम किया, बोले जा रहे हो? तो मुझे बोले भिक्षा तुम भिक्षा करेगा? हाँ। तो घड़ी तो घड़ी चाहिए, कब आएगा कब जाएगा? फिर तो घड़ी तो फिर दूजा इनकी घड़ी रखी तकिए नीचे ले आओ, इसकी घड़ी लाए। घड़ी पहना नहीं इसको, झूल में रखना, जरूरत पड़ती है भिक्षा में। अब वहां से मैं पीछे करके आया, अब क्या करूं घड़ी को? अब घड़ी को ले गया मैं दुकान में, मुझे मेरे को इसका दे दो टेबल क्लॉक छोटा सा घड़ी ऐसे दे, जैसे वो 150 की मिलता है क्लॉक, बोले आया छुट्टी। घड़ी 350 की बोले आया, छुट्टी कर दी। मेरा फोन रहता था अभी लाइव होता तो अच्छा फोन था, उसमें रैम बहुत ज्यादा था। कोई नहीं, हम जो लाइव नहीं देगा, जिसको दिया मैं बोला दे दूंगा। अब नहीं दूंगा, कोई बात नहीं चाहिए, हमें करना नहीं लाइफ है। तो हम चल रहे हैं इसमें भागवतम 3 स्कंद 20वां अध्याय। देखो, कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, दोनों चीज नहीं है, भक्ति मार्ग में संभव नहीं। तुम अपनी इच्छा पूरी करोगे, भक्ति कर तो हुआ ना होगा, ऐसे नहीं है। गाल फुलाओ, हाँ हाँ करके हंसो, होता है क्या? वास्तव में भक्ति करने तो हमको गोस्वामी लोगों को पालन करना ही पड़ेगा। वो अलग बात है, एग्जाम क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का होता है, वो तुम ना ला, पास मार्क तो ले सकते हैं, 32.5 ले सकते हैं, आधा नंबर तो कृपा कर दे देंगे। 100 में से 33 मार्क पास होता है ना, इतना कर ही सकते हैं, ये भी नहीं करेंगे। इसलिए करना पड़ेगा, भजन करना है तो, नहीं तो नहीं होगा। तो हमारा कल श्रवण किया हमने, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, प्रथम सृष्टि उन्होंने अपनी छाया रूपी तनु से की है, और सृष्टि थी तमोमयी। उनका मन खराब हो गया है, तो उन्होंने उस देह को छोड़ा। दो देह छोड़ते उससे क्या हुआ? रात्रि को छोड़ दिया, छोड़ते ही उससे क्या उत्पन्न हुई? यक्ष राक्षस उत्पन्न हुए, और उन्होंने उस रात्रि को ग्रहण कर लिया, छुट्टी। और भूखे थे बेचारे, वो खाने को दौड़े, ब्रह्मा जी को बोले छोड़ना नहीं, ये पिताजी है, मांग छोड़ना नहीं, खाना है इसको, तो खाओ इसको। दौड़े तो जिसने कहा था जक्ष खाओ, वो कहलाए राक्षस, यक्ष कहलाए। जिन्होंने कहा क्या? रक्षा मत करना, तो वो बने राक्षस। ब्रह्मा जी घबरा गए हैं, ऐसे बेटे उत्पन्न किए। हाँ, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, देवस्थानाहतं विघ्नो मामा जक्षत रक्षत, अहो में यक्ष रक्षांसि प्रजा यूयम बहुविध। देव ब्रह्मा जी
तान उन देवताओं को आहा कहने लगे, संविघ्न अत्यंत संविघ्न उद्विग्न होकर कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? भयभीत होकर कह रहे हैं, माँ जक्ष, मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ, रक्ष रक्ष, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, मत खाओ, मत खाओ। अहो, अरे बड़े आश्चर्य की बात है, मैं यक्ष राक्षसी प्रजा, ये यक्ष राक्षसी मेरी प्रजा में मेरी संतान है, तुम मेरी संतान, मैं तुम्हारा पिता हूं, हैं? और तुम मुझे खाने के लिए तैयार हो गए हैं? ये बता रहे यहाँ पर, तुम्हें मुझे नष्ट नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हारा पिता हूं तुम्हारा। टीका में कहे देव ने ब्रह्मा, वो कहे मुझे क्या, माँ जक्ष मतलब मत खाओ, माँ रक्ष मैंने रक्ष में रक्षा करो। देवता प्रभयाया दिव्यं प्रमुख अश्रिजत ते आहार्यु देवयंतो वै विश्रिष्टाम ताम प्रभामः। अब उसके पश्चात प्रभया, प्रभा क्या होता है? प्रकाश। प्रभया, प्रभा के द्वारा, ब्रह्मा जी ने उस अपनी प्रभा के द्वारा दीप्तिमान होकर के जो सात्विक रूपी जो क्या किया उन्होंने, ब्रह्मा जी ने अपने प्रभा प्रकाश के द्वारा दीप्तिमान सात्विक देवताओं को प्रकाशित किया है। और फिर ब्रह्मा जी ने और फिर देवतागण ने अत्यंत क्रीड़ावान होकर, क्रीड़यंत क्रीड़यतुम, खेल करने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए क्या किया? ब्रह्मा जी के उस प्रभा को ग्रहण कर लिया जो दिन कहलाया। राक्षसों ने क्या ग्रहण किया? रात्रि, जिसे कि ब्रह्मा जी ने त्याग दिया था। क्यों त्यागा था? उन्होंने देखा कि सृष्टि तो आवरण हो गया, अर्थात त्यागो उसको, त्याग से उसको उत्पन्न हुए राक्षस ग्रहण कर लिया। अब जब प्रभा जो प्रकाश था उसे ग्रहण कर लिया देवताओं ने, सात्विक देवता कौन है? सात्विक। ठीक है, मैं कह रहे हैं प्रभया, प्रभा रूप शालिनी अर्थात सत ब्रह्म, मतलब रात्रि में क्या? तामसिक, तमोमय। ब्रह्मा जी को जो तमो भाव था उसे रात्रि की उत्पत्ति हुई, और जो उनमें सात्विक भाव था, सात्विक तो उन्होंने सात्विक भाव जो था उससे कौन प्रकाशित हुए? देवता। अभी हम बता रहे हैं यहां पर, हाँ, इस प्रकार से उन देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने जो वो प्रभा को परित्याग कर दिया, रात्रि त्याग जो प्रभा थी उसको त्याग दिया, त्याग से उस दिवस रूपा जो प्रभा थी देवताओं ने उसको ग्रहण कर लिया। किजन ने ग्रहण कर लिया? ग्रहण क्यों किया? अब कारण बता रहे हैं। क्यों ग्रहण किया बता रहे हैं? शेद किरणयंतम, क्यों ग्रहण किया उन्होंने? उस दिन के समय क्रीड़ा करने के लिए। राक्षस ने रात्रि ग्रहण क्यों की? खाने और सोने के लिए, खाने और सोने के लिए की तो हम खाएंगे, काजे बेले दुई खाई और सुई, एक टू जागी एक टू हागी। क्या कार्य के नाम है? दो कार्य, खाना और सोना। फिर खा लिया, उठे, उठ के हग लिए, फिर खाया पिया, फिर सो गए। है ना भाई? हम खाते किस लिए हैं? जिंदा रहने के लिए। जिंदा क्यों रहते? खाने के लिए, भजन के लिए। तो ठीक है, खाते हैं जिंदा रहते हैं, रहना है भजन के लिए, तब ठीक है। खा क्यों नहीं भाई? जिंदा रहे, जिंदा क्यों? खाने के लिए।
खा क्यों रहे हो? जिंदा रहने के लिए। हमारे ये चक्र है, खाते जिंदा रहने के लिए, जिंदा क्यों खाने के लिए? ये खाना जीना चलता रहता है। जब खाएंगे जिंदा रहने के लिए, जिंदा क्यों रहना चाहते हो भैया? भजन करने के लिए। बस चक्र से छूट जाएंगे। ये तो चक्र है, पुनर्जननम पुनर्मरणम जननी जठरे शयनम। जन्म हुआ, मृत्यु हुई, फिर गर्भ में, फिर 9 महीने वहां पर दबे, वहां रहेंगे दबे हुए बंद। मैं वो ना वो हॉस्पिटल में गया था, हॉस्पिटल में वो जब गर्भ में होता है ना, तो वो अल्ट्रासाउंड के बाहर वो चित्र लगा था, मैं फोटो लाया उसमें। कैसा होता है वो? बड़ा भयानक होता है अंदर, बंद जो बड़ा भयानक लगता है वो, ढींगा देखे पेट, तो वैसे बंद रहता हो। फिर ऐसे घुटनों में, फिर उसके बाद फिर बाहर निकला, फिर मरा, फिर गर्भ में। जननी जठरे शयनम। ये चलता रहेगा। कब तक? जब तक भजन नहीं करेंगे, जब तक भगवान की शरण में नहीं जाएंगे, तो कहेंगे तो वही वास्मी, मैं आपका ही हूं, आपका ही हूं, आपका ही हूं। हे प्रभु मैं आपका ही हूं, आपका ही हूं। जब तक नहीं कहेंगे, तब तो जब कहेंगे क्या? जब तो हम अपना कुछ जगत का मानते रहेंगे तो आना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कह रहे, यहां कहा जा रहा है इस प्रकार से। हाँ, तो देवताओं ने दिन ग्रहण कर लिया क्रीड़ा करने के लिए, राक्षसों ने रात्रि ग्रहण कर ली खाने सोने के लिए। बस तो तत्व क्या है? क्योंकि खाते और सोते हैं तो समझो वही सब राक्षस हैं। इस प्रकार से देवगण उत्पन्न होइलन। इस प्रकार से ब्रह्मांड में प्रसन्नता रूप सात्विक। तामसिक कब हुआ? तामसिक मैंने क्या? जब ब्रह्मा जी दुखी हो गए। दुखी भाव जो है ना, ये तामसिक भाव है, बाहर निकल गया रात्रि रूप में। और जब ब्रह्मा प्रसन्न हुए, ये सात्विक भाव। तो ये सात्विक भाव, ये दिन स्वरूप, इस सात्विक भाव से देवता उत्पन्न हुए और देव प्रसन्नता दिन रूप में प्रकाशित। क्योंकि प्रसन्नता किसके स्वरूप है? दिन के समान। जब प्रसन्न रहते हैं मानो दिन है, आनंदित है। तो दुखी है समझो क्या है? रात है, तामसी भाव है। दुखी है, मुरझाया हुआ है, कोई तेजी नहीं। जो रहता आनंदित, वो खिल जाता है। इस प्रकार से उस दिन को देवताओं ने ग्रहण कर लिया। क्रीड़ा का मतलब क्या समझेंगे? खेलना, क्रीड़ा। देवताओं ने क्रीड़ा के लिए क्यों क्रीड़ा क्या देवता ने जैसे उन्होंने तो भूख गया, क्रीड़ा देव रूप के भोग करना। देवता क्रीड़ा नहीं कर रहे हैं, वो तो खा रहे पी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। क्रीड़ा मतलब उसमें जीवन यापन करना। सृष्टि में सहायक करें। तू भी बोलते क्रीड़ा में होता है जहां हम क्या कर रहे हैं? क्रीड़ा माने अपना कार्य करना। जो हम कार्य करें यही क्रीड़ा है हमारी। देवताओं ने ग्रहण क्यों किया? किस क्रीड़ा मीन्स जो कर रहे हैं, देवता बैठे वो क्रीड़ा करते हैं, आनंद में रहते हैं। तो क्रीड़ा करने के, क्रीड़ा माने कार्य करने के लिए। देवो देवान जघनतः हिजति स्मित लोलुपान तयेनम लोलुपतया मैथुन आय अभिपेजरे। जघनतो देव जघनतो, ब्रह्मा जी के जंघाओं से किसी सृष्टि हुई? दैत्यों की सृष्टि हुई। कैस्मात अति अति लोलुप। कौन उत्पन्न हुए? अदेव। अदेव माने दैत्य। देवो अदेवान जगन्नाथ सृजति। ब्रह्मा जी ने अपने जांघों से सृष्टि किसी की? अदेवान। अदेव कौन है? दैत्य उत्पन्न किया।
मतलब असुर को उत्पन्न किया। ये कैसे थे? अति लोलुपान। उत्पन्न कहां से हुए थे? जंघाओं से, है? ये अति लोलुप उत्पन्न हुए। तो ये नाम लोलुपतया मैथुनाय अभिपैदरे, लोलुप थे वो, अति लंपट थे, उत्पन्न हो गए ब्रह्मा जी को भोग करने के लिए उनकी ओर दौड़े। इस प्रकार से ब्रह्मा मने, अब क्या हुआ? ब्रह्मा के मन में जब काम रूप राजस भाव जगा, जो तामसिक भाव जगा, वो प्रकाशित हुई, रात्रि के रूप में त्याग दिया उन्होंने उसको। प्रसन्नता, जब प्रसन्नता भाव आया, वो सात्विक रूप हुआ, सात्विक भाव हुआ, सात्विक भाव, उससे देवता उत्पन्न हुए। अब जब उनके अंदर जो राजस भाव था, राजस भाव किसका प्रतीक है? काम का प्रतीक, काम। राजसिक गुण का लक्षण क्या है? काम, समझा ना? काम माने कामनाएं। तो इसलिए कह रहे हैं जब उन काम भाव उत्पन्न हुआ, हृदय में काम भाव, काम राजसिक होता है, भाव उत्पन्न हुआ, उससे असुर उत्पन्न हो गए। कहां से? जंघाओं से। अब जो ये राजस भाव था, ये कैसे परिणत हो गया? संध्या, तामसिक भाव जो उत्पन्न हुआ ब्रह्मा जी के मन में, उसको रात्रि में परिणत हो गया। सात्विक भाव प्रसन्नता के रूप में परिणत उत्पन्न हुआ, वो दिन बन गया। और जो हृदय में जो राजस भाव उत्पन्न हुआ, राजसिक भाव था, उसको भी उन्होंने त्याग दिया और वही बन गई संध्या। क्या बन गई? संध्या। संध्या किसे कहते हैं? जब दो बेलाओं के मध्य भाग को संध्या कहते हैं। रात्रि जा रही हो, प्रातःकाल आ रही हो, उसको कहते हैं संध्या। जो मिलन से संध्या कहते हैं। संध्या, संधि हो, संध्या। अगर 3 संध्या होती है। रात्रि जा रही, दिन आ रहा हो, एक संध्या। अपराह्न है, अपराह्न जा रहा हो, अपराह्न आ रहा हो, 2 संध्या। पूर्वाह्न जा रहा हो, मतलब 12 बजे पूर्वाह्न हुआ, अपराह्न। तो ये पूर्वाह्न का होता है दिन का पूर्व भाग, पूर्व अहन, अहन में दिन, अपराह्न दिन का दूसरा भाग। तो दूसरी 12 बजे वो कहते हैं दूसरी संध्या। सायन जा रहा हो, सायन और रात्रि का मिलन होता है, उसे कहते हैं क्या? तीसरी संध्या। 3 संध्या, त्रिसंध्या कीर्तिवो इष्टबोधन। 3 संध्या, 3 संध्याओं पे कीर्तन कर। क्यों करना चाहिए? तो बता रहे, क्योंकि संध्या से उत्पन्न हुए असुर, संध्या थी उससे उत्पन्न हुए असुर उत्पन्न हुए हैं। 3 संध्या में जब कोई भजन करेगा, नहीं करेगा तो असुर उस पर असुर उसको ग्रहण, असुर उसको प्रभावित कर डालेंगे। 3 संध्या क्यों बता रहे? क्यों? उस संध्या से उत्पन्न हुए, संध्या से उत्पत्ति हुई है, असुर की उत्पत्ति हुई है। कहां चला गया? अदेवान कहने असुर उत्पन्न हो गए। श्रुति में कहा गया से ब्रह्मा जगन्ति जो है असुर करने सृष्टि को लेन। श्रुति में ऐसा कहा गया है, जो ब्रह्मा जी थे उनके जघन प्रदेश में जंघाओं से स जघनाद असुराना सीजत। श्रुतियों में, उपनिषदों में कहा गया है ब्रह्मा जी के जघन प्रदेश से असुर की उत्पत्ति हुई। अब उत्पत्ति किससे हुई है? काम से हुई है, काम। अब जो उत्पत्ति से जैसा होगा कार्य भी ऐसा ही होगा। उत्पत्ति कहां से हुई है? जंघाओं से। और जंघा क्या है? किसके स्थान है? ये काम का स्थान है। स्वाभाविक है। ये कैसे होंगे? लोलुप होंगे, कामी होंगे। स्त्री लंपट, वो स्त्री लंपट थे और असुरगण भोग करने के लिए ब्रह्मा जी के प्रति धावित हुए। ततो हसन स भगवान असुरे निरपत्रपै अनुयमानस्तरसा क्रुद्धो भीतव परापतत। ततो हसन स भगवान,
सब मैंने सब मैंने वह भगवान मैंने ब्रह्मा जी, वो ब्रह्मा जी इसको देखकर हंसे। असुरे निरपत्र पे, क्या असुरों की निर्लज्जता को देख करके, ऐसा उनका दुष्प्रवृत्ति, जो दुष्प्रवृत्ति थी उसको देख करके पहले तो हंसे वो। अन्वीयमान तरसा क्रुद्धो भीत परापतत, उन्हें कुछ क्रोध भी हुआ, परंतु देखा अन्वीयमान, ये तो मेरी ओर दौड़े, मेरे ओर भागे दौड़े चले आ रहे हैं, तो भीत हो भयभीत हो गए, परापतत वहां से पलायन कर गए, भाग गए वहां से। सौपव्रज वरदम प्रपन्नातिहरम हरिम अनुग्रहाय भक्ता नाम अनुरूपात्म दर्शनम। भागते भाग रहे, पीछे पीछे सब दौड़ रहे उनके, ब्रह्मा पकड़ने के, ब्रह्मा आगे आगे पीछे सब असुर पीछे पीछे। तो सौपव्रज, भगवान ब्रह्मा जी उपव्रज, उपमने निकट, ब्रज मने जाना, किसके निकट हो गए? वरदम प्रपन्नातिहरम हरिम, तो ब्रह्मा जी हरि के पास चले गए। हरि के पास कहने से वो उनके शरण में चले गए। क्या हरि कहते हैं वरदम, वर देने वाले हैं, परम प्रपन्नातिहरम, प्रपन्न जो उनके शरणागत हो जाते हैं, उनकी आरती को, उनके क्लेश को हरण करने वाले हैं, प्रपन्नातिहरम। कैसे? अनुग्रहाय भक्ता नाम, कौन कैसे हैं? भक्त नाम, भक्तों पर कृपा करने के लिए, रूपात्म दर्शनम, वहां क्या कहते हैं? अपने अनुग्रह भक्तों पर, अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान क्या करते हैं? अपने स्वरूप को सबके सामने इच्छा अनुरूप, क्या बता रहे हैं? भक्त नाम अनुरूप आत्मदर्शनम, मतलब भक्त किसके अनुरूप? भक्त नाम अनुरूप। महत्वपूर्ण क्या है? भक्तानुरूप। और भगवान दर्शन कैसे दे देते हैं? भक्तानुरूप, भक्ति के भावों के अनुसार। भक्त जिस भाव से भगवान को पुकारता है, वहां उसी रूप में उसको दर्शन दे देते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे ब्रह्मा जी उपव्रज, उपव्रज में मतलब निकट जाना, निकट नहीं गए, निकट नहीं गए ब्रह्मा जी को दर्शन ही नहीं हुए, कहां जाएंगे वैकुंठ? तो क्या बता रहे हैं यहां पर? अर्थात उनका मन के द्वारा भगवान के पास गए, मैं मन से भगवान का स्मरण किया। प्रभु पाहि मां परात्मनस्ते प्रेषणेन सृजं प्रजा ताई मां जबि तुम पापा उपक्रामंति मां प्रभो। पाहि मां, हे प्रभु, पाहि मने मैं पालन करो, रक्षा करो, बचाओ मेरे को। परमात्मनस्ते, हे परमात्मा जी, ते प्रेषणेन, आपकी प्रेरणा से, प्रजा सृजम, मैंने प्रजाओं को उत्पन्न किया, परंतु ये प्रजा ऐसी में संतान उत्पन्न हुई, ताई मां जबि तुम, ता मैंने ये जितने भी प्रजाएं मैंने उत्पन्न की, क्या कर? जबि तुम इमाम पापा, मुझे भोग करना चाहते हैं, करने के लिए उपक्रामंती, मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मतलब पाहि माम, पाहि मतलब पा मने पालन करना, मेरा पालन करो, रक्षा करो। अर्थात पुरुष है ले हमारे संभव, ये पुरुष है, ये मैं पुरुषों में भोग करने की इच्छा कर रहे हैं, यही इनकी है क्या? दुष्प्रवृत्ति। रक्षमाम त्वमेक किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेशनाशन त्वमेव क्लेशद तेषां अनासन्न पदाम तव। अब स्तुति कर रहे, त्वमेक किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेशनाशनम, तुम एक केवल आप ही हैं, केवल किल मने निश्चित रूप में केवल आप हैं, बस दूसरा कोई नहीं हो सकता। लोकानाम क्लेशनाम क्लेशनाशनम
समस्त लोगों के क्लेशों को नाश करने में कोई समर्थ है तो केवल आप हैं, उनकी देवता नहीं। देवता भी कर देते हैं। कष्ट पड़ गया देवताओं के पास चले गए, किया, शिव जी करते, ब्रह्मा कर देते हैं, नहीं। और क्लेश दूर नहीं करते, क्लेश बढ़ा देते हैं। एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति को 16 साल की सजा हुई, जेलर ने उस पर कृपा की, जेल से भगा दिया, चल तू घर जा। उसने क्लेश दूर किया, क्या क्लेश बढ़ा दिया, उसका क्लेश बढ़ा दिया उसका। अब क्या होगा? वर्ण निकल जाएंगे, लाइव और डेड, इनाम बढ़ जाएगा। अब पकड़ में आ गया तो और गंभीर जेल में, है ना? ऐसा है कि नहीं? क्योंकि क्लेश को नाश कर सकता है राष्ट्रपति, और किसके सामर्थ्य नहीं है। तो हम एक किल, केवल वास्तव में क्लेश है जो आत्यंतिक क्लेश, क्लेश के आत्यंतिक निवृत्ति आप ही कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? आप ही समर्थ हैं, आप ही मालिक हैं। बस आप जो कोई भी देवता, मंत्र पंत्र, गंडू ताबीज, कोई भी क्लेश नाश नहीं करेगा। क्षणिक क्लेश नाश लगेगा, परंतु परिणाम भयानक होगा। इसलिए बुद्धिमानी ये होती है, जो क्लेश मिल रहा है उसको भोग लो। हम क्लेश को दबाने के लिए अनेक उपचार करते हैं, और क्लेश वहां तो बंद हो जाता है। फिर अन्य रूप में जिस प्रकार से खेत में पानी भरता जा रहा है, मेड़ टूट गई, तूने मिट्टी लगा दी, पर अब क्या होगा? मेड़ की और टूट जाएगी। एक कष्ट, एक क्लेश तो हमने दूर कर लिया ये जो इन क्रियाओं से, परंतु वो क्लेश अब कहां जाएगा? वो अन्य रूप में आ जाएगा। आत्यंतिक नाश नहीं होगा, केवल ये किल मन होता है। निश्चित रूप में आप ही एकमात्र हैं जो वास्तव में अप्रारब्ध फलम कोटम बीजं फलन मुखम कर परिविलियते विष्णु भक्त दास नाम। क्या श्लोक है ना? क्या? अप्रारब्ध फलम कोटम बीजं फलन मुखम कर्मणे परिविलियते विष्णु भक्ति दात्म नाम। नामाष्टक में तो ऐसा ही है। क्या? क्या? यह साक्षात आत्म की निष्ठया विनाशम आयाति विनानम हो गई। हाँ, जब ब्रह्म साक्षात कित निष्ठया आपी विना। हाँ आए ना? क्या बता रहे हैं? यद ब्रह्म साक्षात ब्रह्म निष्ठयापि, यदि साक्षात ब्रह्म निष्ठा भी हो जाए, ब्रह्म निष्ठा भी हो जाए तो भी विनाशम आयाति न हो गई। प्रारब्धम विनाशम न पायाति। हाँ, परंतु बता रहे हैं यहाँ पर पाप दो होते हैं, अप्रारब्ध प्रारब्ध। अप्रारब्ध वो पाप है जो हमारे कोष में जमा है, जिनका भोग पड़ा हुआ है, अभी आगे मिलने वाले हैं। प्रारब्ध वो है जो इस शरीर में या खोपड़ी में यहाँ पर लिख दिए गए हैं। हमें कितने पाप भोग करना है, ये खोपड़ा है ना, यहाँ लिख दिया गया, हाथों में लाइनों में सब लिख दिया गया। लाइन है ना, वही सारे हर प्रारब्ध कहाँ पर है? हाथों में हमारे और खोपड़े में। यहाँ पे जो ये हाथों में लिख दिया गया, यही है प्रारब्ध जो हम भोग करने हैं। अप्रारब्ध जो पड़े हुए हैं, जो तीर तुणीर में उसको तोड़ सकते हो, जो छूट गया वो, जो तीर छूट चुका है, बाण धनुष निकल चुका, उसको क्या निवृत्त कर सकते हो? रोक सकते हो? नहीं रोक सकते हैं। उसी प्रकार जो अप्रारब्ध है वो तो नष्ट आसानी से हो जाता है। कर्म मार्ग से, ज्ञान मार्ग से, योग मार्ग से भी, योग कर्म नहीं, योग ज्ञान मार्ग से भी वो अपराध जो जमा है ना, वो नष्ट हो जाएगा। जो प्रारब्ध हो चुका है, इसको नाश करने का सामर्थ्य न ज्ञान में है न योग में है। ज्ञान योग नष्ट करेगा क्या? अप्रारब्ध। जो शुरू हो चुका है, प्रारब्ध कर्मेति विरोधि वेद, वेद कह रहे हैं विरोधी। रोति मने
चिल्लाना, विशेष रूप से वेद घोषणा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो जो प्रारब्ध कर्म है, तत्तेपि, वो प्रारब्ध कर्म भी नाम के स्फुरण मात्र से ही दूर हो जाता है ना। तब स्वर्ग को स्फूर्ति पाए, उग्रताप दूरे जाए, लिंग भय है ना। क्या बता रहे हैं? जय जय हरि नाम कीर्तन ना मैं, तब स्वल्प स्फूर्ति, हे प्रभु नाम प्रभु, थोड़ी भी स्फूर्ति हो जाए, पूरा नहीं, थोड़ी भी स्फूर्ति हो जाए, थोड़ी स्वल्प भी स्फूर्ति हो जाती है तो क्या होता है? उग्रताप। और जो लिंग जो देह था, लिंग की सूक्ष्म, जो लिंग में क्या होता है? सूक्ष्म शरीर। ये स्थूल शरीर तो हर बार नष्ट होता है, अभी हम मर जाएंगे ना, नष्ट हो, जला दे, खत्म हो गया, फिर दूसरा शरीर मिल जाएगा। तो ये हर जन्म के पश्चात ये स्थूल शरीर नष्ट होता है, सूक्ष्म शरीर कभी नष्ट नहीं होता। शरीर जला दिया, आत्मा निकल गई। आत्मा कैसे निकली? सूक्ष्म शरीर के साथ निकल गई। आप निकल गए ना, मान लो एक पिंजरा जला दिया, आत्मा एक दो पिंजरे हैं, बाहर का पिंजरा, अंदर का पिंजरा। जो तोता बंद है अंदर पिंजरे में, बाहर का पिंजरा नष्ट कर दिया, तोता उस पिंजरे में बंद है, वो उसको लेकर उड़ गया, उड़ करके और घुस गया। ये समझे? आज जो आत्मा शरीर से निकलती है, ऐसे नहीं निकलती, और सूक्ष्म शरीर के साथ निकलते हैं। जो सूक्ष्म शरीर क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, वैसे ही अन्य शरीर में घुस जाती। बस केवल ये बाह्य जो शरीर बदल रहा है, बाकी सब वही है, आत्मा भी वही है और सूक्ष्म शरीर वही है। तो सूक्ष्म शरीर कब नष्ट होगा? जब ब्रह्मांड से बाहर जाने का समय आएगा, एक ही बार नष्ट होगा ये। जब ब्रह्मांड से बाहर जाएंगे उसी समय नष्ट होगा। और वो कब होगा? ब्रह्मांड से बाहर कौन जाएगा? योगी, ज्ञानी और भक्त जाएंगे। हाँ, तो ये शरीर तो बदलता रहेगा। दूसरा लिंग मन को केवल उन्होंने, अर्थात थोड़ी भी नाम की स्फूर्ति हो जाती है तो जो सूक्ष्म शरीर है ये भी चला जाता है, जीव उस पिंजरे से भी मुक्त हो जाता है। समझ आया नहीं? समझा? माँ समझ गया वैभव? जो हम मरते हैं, तू मर जाएगा तो जो आत्मा है ना वो निकल जाएगी। कैसे? मन, बुद्धि, अहंकार, जो सूक्ष्म शरीर है इसको लेकर निकल जाएगी बस। हैं? क्या बोला है? आत्मा निकलती है, सूक्ष्म शरीर क्यों निकलेगा? उसको लेकर आत्मा निकल, मानो मैं समझो वो है ना, कथा सुनते थे ना, एक बहेले ने नीचे वो चारा डाल दिया, उसमें उसमें दाने डाल दी चावल के, कबूतर को दल जा रहा था, लालच में बैठ गए नीचे। बूढ़ा कबूतर ने कहा मत बैठो, जंगल में चावल कहाँ से आ सकते हैं, तुम पुरुष लालची बुद्धि ज्यादा उपयोग करते हैं। सब बैठ गए उसके अंदर, फंस गए। तो कबूतर क्या बोला? सब जोर लगाओ, जो लगा दो, वो जाल समझ उड़ गए। याद है? पढ़ा कभी है? हाँ, तो वो जाल को लेकर उड़ गए। वो मित्र था, उनका मित्र था चूहा, जाल काटा। उसी प्रकार से आत्मा शरीर निकलते, ऐसे नहीं अगले नहीं निकलती हो, सूक्ष्म शरीर को लेकर निकलती है। फिर और स्थूल शरीर में वहां घुस जाएगी। तो ये स्थूल शरीर तो बार बार नष्ट होता है, सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता। ये एक ही बार नष्ट होगा जब ब्रह्मांड से बाहर जाएंगे। लिंग भय लिंग भंग होय अनायास। और जो शरीर और जो लिंग जो है सूक्ष्म शरीर कैसे नष्ट होगा? हे प्रभु, हे नाम प्रभु, आपकी थोड़ी कृपा हो जाए, थोड़ी भी स्फूर्ति हो जाए और सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाएगा। मीन्स पूरा माया से मुक्त हो जाएंगे। आज आत्यंतिक निवृत्ति के ये तो ये जो हम जगत में करते हैं ये दुख निवृत्ति नहीं है। देवता लोग करते हैं या कोई मंत्र तंत्र करते हैं, ये हमारे दुख की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती है। इसलिए बुद्धिमानी क्या है? बल्कि जब हम जेल से भागेंगे तो क्या होगा? सजा और कठोर हो जाती है। जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों को नहीं भोग रहा है, आ गए तो उसको फिर दूर करने चाहिए, चतुराई कर रहा है,
तांत्रिक के पास चला गया, इसके पास चला गया, मंत्र का उपयोग कर रहा है, तो समझो वो और भी गहन अपराध कर रहा है। तो क्या करना चाहिए? चुप, 2 उपाय बस। जेल में है ना, 2 उपाय। चुपचाप भोग करे और अच्छा आचरण करे। अच्छा आचरण को देखते हुए जेलर रिकमेंड करेगा, इसका आचरण अच्छा है, छोड़ देगा। तो क्या करना चाहिए? चुपचाप भोग करे। अच्छे कर्म मतलब अच्छे कर्म क्या होता है? जेलर क्या करना पड़ेगा? तो कैदी क्या करना पड़ेगा? जेल के नियम। और जेल के नियम किसके नियम है? नियम सरकार के हैं। जेल में रह करके कपड़ा सिलाई करे, कुछ टोकरियां बनाते ना, मतलब सरकार का काम करे। सरकार काम करेगा तो क्या होगा? ऑटोमेटिक 2 काम होगा। एक तो आचरण अच्छा, तो ऑटोमेटिक वहां से रिकमेंड जाएगी, भाई अच्छा हो गया है। हाँ, अब हमारा क्या है? उसी प्रकार से क्या करना है? जो कर्म फल में चुपचाप भोगो उसको, उसके फालतू चेष्टा मन नहीं करनी चाहिए, परंतु क्या करना चाहिए? भगवान भजन करना चाहिए, तो बच जाएंगे। मेरा ये प्रश्न है कि साधक टाइम हो गया। देखो, साधक भजन करते करते जब व्यक्ति आसक्ति भाव पे पहुंचता है, तो फिर उसका क्या लिंग देह नष्ट हो जाता है? हो जाता है। लिंग देह नष्ट अपना स्वरूप नष्ट होने के बाद क्या वो भगवान में धाम चला जाता है कि इसी ब्रह्मांड में रहता है? ब्रह्मांड में रहेगा, जो सिद्धि नहीं होती। लिंग देह नष्ट हो रहा है उसका, हाँ। तो उसका स्वरूप तो प्रकाशित हो गया ना। हाँ। तो इसका मतलब उसने ना जब तक उसकी वस्तु सिद्धि नहीं होगी, तब तक उसका जन्म होगा। तो अब उसका जो शरीर है, सामान्य शरीर, जन्म कहाँ होगा? नित्य जहाँ जो प्रकट वृंदावन जहाँ लीला चल रही है वहां होगा। उसका सामान्य शरीर नहीं है अभी, समझा कि नहीं? लीला चल रही वहां जन्म होगा उसका। और जन्म कहाँ से होगा? गोपियों के गर्भ से होगा। कहाँ पे? जो ब्रजवासी हैं उनको वहां। अब उस शरीर सामान्य शरीर नहीं है, वो ये शरीर नहीं है, वो तो नष्ट हो गया ना। हाँ, वहां जन्म हुआ उसका। जैसे जिन गोपियों को रोक दिया था भगवान ने, वो कौन थे? उनको शरीर तो मिल गया, जन्म तो हो गया, कुछ कसाए थे उनके, कुछ गुण उसमें रह जाएंगे, परंतु वो ये शरीर नहीं हो। तो वो वैकुंठ धाम तो कह सकते हैं इस ब्रज में, भौम वृंदावन में, ये भौम वृंदावन ब्रह्मांड में जहाँ वृंदावन धाम है, जहाँ लीला हो रही है, जन्म वहां होगा उसका। ब्रह्मांड लीला भी नहीं हो रहा, सब तो अब तो भाव पहुंच गया, देह त्याग दिया। अब ये इस ब्रह्मांड में लीला तो होगी नहीं, अब चीज और ब्रह्मांड में लीला चले होगी ब्रह्मांड में, तो जन्म कुछ ब्रह्मांड में हो जाएगा, उस वृंदावन में, ब्रज में, जहाँ कृष्ण अवतार लेकर के लीला कर रहे होंगे अभी। तो वहां तो नित्य सिद्धि को संग प्राप्त होगा। अभी सिद्धि तो पूरी हुई नहीं, थोड़ी सी कमी बची हुई है। तू कॉलेज से निकला, तूने इंजीनियरिंग कर रखी है, परंतु अभी क्या है, वो छुरी के लिए है ना। अब तो एक्सपीरियंस कर कहा तुमको एक चीज को, तुमको ऐसे वहां ट्रेनिंग सेंटर वहां डाला जाएगा, फिर वहां तेरे को पूरा उनका संग कर, जो बड़े जो इंजीनियर हैं उनका संग करेगा। करते करते तो थोड़ी कमी, इंजीनियर तो बन गया, अभी इंजीनियर बन ही गया, तो इंजीनियर बन गया, कुछ संदेह नहीं, इंजीनियर बन गया, परंतु अभी थोड़ा कसाई है, अभाव। हाँ, तो वहां देखो उसी प्रकार जब जन्म हो गया ब्रज में, उस शरीर चिन्मय हो गया। जब नित्य ब्रज में जन्म, जो प्रकट वृंदावन में जन्म हो गया, उस शरीर चिन्मय उसका हो गया, परंतु अभी कुछ कसाय है, वो कसाय नित्य सिद्ध जो ब्रजवासी है उनका संग से वो भी दूर हो जाएगा। वस्तु सिद्धि, हाँ, जब उसको बिल्कुल प्रवेश हो जाता है, वस्तु सिद्धि है। वस्तु में वो सीधा अब ऊपर वाले में, यहाँ से ट्रांसफर जाओ, चलो हो गया, तो ट्रेनिंग हो गई, वहाँ वो जन्म हो जाएगा। हाँ, सीधा वहाँ चले जाएगा, वो चले जाएगा वहाँ पे। क्योंकि मेरा प्रश्न छोटा सा शॉर्टकट, जैसे हम जैसे जो अत्याचारी भक्त हैं, इनके जीवन में कोई असाध्य रोग आ जाए, कुछ भूत प्रेत की बाधा आ जाती है, तो क्या करना चाहिए? ये भजन करना चाहिए, मतलब जैसे भजन में थोड़ी कष्ट आ रही है तो दवाई लेना या ये लेना चाहिए। आयुर्वेद क्यों बना हुआ है? ये तो आएगा ना, फिर वो भोग में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य यदि आपको भजन करना है
तो वो भोग नहीं है। यदि आपका शरीर अच्छा भोग करूंगा तो फिर ये भोग है, फिर दोष है। शरीर है इसीलिए तो आयुर्वेद क्यों बने हैं? आयुर्वेद क्यों बने? शरीर खराब हुआ तो ये रक्षा करेंगे। धनुर्वेद हम रक्षा करेंगे दुष्टों से, वेद से बने ना। शिल्पकला वेद कहाँ? पेड़ नीचे रहेंगे नहीं, घर में रहेंगे, तो घर की व्यवस्था के लिए ये 4 वेद बने हुए हैं। तो मनोरंजन भी करेंगे, जीव के लिए सब दे रखे हैं, परंतु इन 4 का उपयोग भगवान के लिए किया जाए तो हम 4 का उपयोग क्यों करते हैं? अब नहीं। जिनने जो अब ये क्या है, शिल्पकला वेद है, इसका उपयोग कौन हम कहाँ कर रहे हैं? बड़े छेड़ लोग कर रहे हैं, मजे में रह रहे हो। हमारा क्या है? शिल्पकला वेद का है। आयुर्वेद दवाई, ये जिसका लाभ किसको मिल रहा है? अभक्तों को, राक्षसों को। राक्षस कहने से बड़े छेड़ लोग, लाला लोग हैं, भजन करेंगे, उनको खुद दवाइयाँ बड़े ट्रीटमेंट। क्या है ये? दुरुपयोग हो रहा है। भगवान ने सब चीजें उनके लिए बनाई थी, ये भक्तों के लिए, कि मेरा भजन, कि अब रक्षा भी करें बीमारी से, असुरों से, दुष्टों से, हम भजन करें। तो हो क्या रहा है? उल्टा।